हेलो, गुड मॉर्निंग काजा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का व्यू देखिए। स्नोफॉल के बाद काजा क्या ब्यूटी बन गई है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और ये माउंटेन्स देखिए आप, क्या ज़बरदस्त, क्या खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और अभी लगभग हमारे आसपास के घर जितने भी हैं सभी लोग अपने घर की छत से बर्फ़ हटाने में लगे हुए हैं। और हमारे भी जो होम स्टे वाले दीदी थे वो भी बर्फ़ हटा रहे हैं, और साथ ही वो तो अपने जो बर्फ़ है सारी आंगन में डाल रहे हैं ताकि अपने बेटे तोपजे के लिए एक स्नो स्लाइड सी बना सकें। तो ये देखिए उनका बेटा। गाड़ी पर किस तरह से आइस नीडल्स और स्नो है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। अभी हो रहा है गाड़ी का वार्म अप। आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी आइस जमी हुई है गाड़ी पे अभी भी निचली तरफ, और नज़ारा एक नंबर है चारों तरफ। और सुबह थोड़ा सा हम उठ तो गए थे 10 बजे, पर ठंड की वजह से भी और थोड़ा वीडियो एडिटिंग कर रहे थे उस वजह से भी थोड़ा लेट हो गए। तो अब निकलते हैं राइड पर स्पीति में। तो चलिए करते हैं आज के इस दिन की शुरुआत इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं, पर अच्छा खासा स्नोफॉल हो गया है। 5-6 इंच बर्फ़ पड़ गई है। तो चलिए अब चलते हैं, निकलते हैं काजा में। और ये देखिए आप, यहाँ पे पूरे जो ग्राउंड्स हैं, रोड्स हैं, पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए चलते हैं। और थोड़ी देर बर्फ़ में ग्राउंड में मज़ा लेने के बाद चलिए अब चलते हैं अपने एक पुराने दोस्त से मिलने, जो कि काजा के ही रहने वाले हैं। सो गाइस, ये है मैडी भाई हमारे, ये है काजा से, और हम बचपन में स्कूल मेट्स थे। और ये पिछले कई सालों से हमें मिले नहीं थे, पर इस बार हमने इन्हें ढूंढ निकाला है। और मैडी के साथ गप्पे मारते हुए हम निकले पहले काजा मार्केट की तरफ, काजा बाज़ार, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। और उसके बाद हमने प्लान बनाया कि अब हम जाएंगे किब्बर और चीचम। मेन रोड काजा क्लियर हो गया है सुबह ही, और अभी बाज़ार वाली तरफ देखते हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फ़ अभी दिख रही है, और इस बार तो वैसे ही बहुत कम स्नोफॉल हुआ है। तो ये है दोस्तों काजा का बाज़ार, और देखिए बाज़ार में भी काफ़ी अच्छी बर्फ़ पड़ी हुई है और शॉप्स भी खुली हुई हैं। गरम कपड़े ले लो, ठेका शराब ले लो। और मार्केट से निकलकर दोस्तों अब हम निकल पड़े हैं किब्बर और चीचम की तरफ। और रास्ता लगभग क्लियर ही दिख रहा है, पर थोड़ा आगे शायद बर्फ़ मिल जाएगी। बीच बीच में ऐसे स्नो के पैचेस आ रहे हैं, तो अभी हम निकल ही रहे हैं धीरे धीरे। पर नज़ारा देखिए आप, क्या ज़बरदस्त नज़ारा बना हुआ है इस वक्त। और रास्ते पर पड़ी है बर्फ़, और इस पर ड्राइव करना अपने आप में बड़ा एडवेंचरस सा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ मैडी 2005-06 में शिमला थे, और मैं और मैडी साथ में ही होते थे वहाँ पे। उसके बाद हम आज मिले हैं, तो मतलब ये 2006-07 में काजा आ गए थे। उसके बाद इनकी जॉब लग गई यहाँ पे, उसके बाद ऐसे ऐसे करते ये बीच में मिले ही नहीं। उसके बाद मैं निकल गया इधर उधर, तो हम लोग मिले ही नहीं है आपस में इतने सालों से। और आगे बढ़ते बढ़ते हमारी गप्पे चली रही। और मैडी बता रहा था कि इस बार तो पूरा का पूरा विंटर सीज़न जो रहा वो बिल्कुल ड्राई रहा, स्नोफॉल अब जाके हुई है। और यहाँ हमें एक टीम मिली जो 4-5 गाड़ियों की टीम थी, इसमें अंकल थे सब। और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँच गए की विलेज। और की विलेज में मैडी बता रहा था कि यहाँ सामने लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो उनका भी एक प्लॉट है,
तो फ्यूचर प्लान्स हैं मैडी के भी कि वो भी यहाँ पे मड हाउसेस वगैरह कुछ बनाएंगे। पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक विलेज है, की विलेज, की मॉनेस्ट्री के बिल्कुल नीचे। तो ये मैडी का भी यहाँ पे प्लान है कि कुछ नया बनाना है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइम शायद मैडी भी कुछ यहाँ पे बना देगा तो हम लोग उसमें भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों की विलेज और ये है की मॉनेस्ट्री। तो अभी ऑन द वे हम की मॉनेस्ट्री तो नहीं गए, हम लोग सीधे पहले किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चल पड़े हैं। और जैसे ही हम की से ऊपर निकले उसके बाद जो है वो स्नो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सड़क पर। तो वही बात है कि नीचे काजा में 5-6 इंच पड़ी है, धीरे धीरे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं वो 7 इंच 8 इंच 10 इंच वैसे वैसे बढ़ती चली गई ऊपर तक स्नो। और आसपास की ब्यूटी ज़बरदस्त है, मतलब आप देखिए कि चारों तरफ बर्फ़ से ढके ये पहाड़ इतने खूबसूरत है ना, और इस पर ड्राइव करना और भी मज़ेदार है। थोड़ा रिस्की है पर लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है ड्राइव करते हुए। चलो जी, अभी हम पहुंच गए हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभी मैडी हमें कुछ बता रहा है। वहाँ आगे एक गुफा है, वहाँ से जाने को उसमें पुराने ज़माने में खून से ऐसा खून जैसे कलर, खून तो नहीं है लेकिन खून टाइप का लिखा हुआ है। अच्छा, वैसे वैसे अक्षर है। अच्छा अच्छा, ये जो सिंहो पता आपको पता है लोकल भाषा में सिंहो पता, यानी कि भूत का। तो ये है गाइस किब्बर, और आप देखिए खूबसूरत नज़ारा। और वहाँ सामने अभी हमने स्पॉट किया है एक आइबेक्स को, अभी दिखाते हैं आपको आइबेक्स। तो ये अभी नमित ने चलते चलते देखा कि सामने कोई जानवर है, और हमने अभी जैसे ही इसको जूम करके देखा तो ये एक आइबेक्स है। तो हमारा स्पॉटर नमित, और नमित ने एकदम सही से स्पॉट किया। और ये देखिए चीचम गांव का नज़ारा। हाँ नमित, कैसा लग रहा है? विंटर्स वाइट स्पीति। हाँ एकदम वाइट स्पीति, सुंदर स्पीति, सुंदर स्पीति। और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही हमारे को मिला एक पूरे का पूरा झुंड आइबेक्स का। सो गाइस, ये है वाइल्ड लाइफ किब्बर। अब देखिए किस तरह से ये सारे के सारे अपना पूरा का पूरा कुनबा लेकर मूव करते हैं, और ये ब्यूटीफुल, और मतलब दिल एकदम खुश हो गया इसको देख कर। और देखिए अब छोटा जैसा कैसे भाग रहा है, और ये खूबसूरत। और दोस्तों आगे निकलकर हम पहुंच गए हैं अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज, चीचम ब्रिज।
तो ये है दोस्तों चीचम ब्रिज, और आज स्नोफॉल के बीच में चीचम ब्रिज का व्यू बहुत ही ऑसम। बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर लेकिन थोड़े बहुत लोग यहाँ पे हैं, और सभी इसी उम्मीद में थे कि लेपर्ड दिखेगा, लेकिन हमारे को रास्ते में भी एक स्पॉटर मिले। उन्होंने कहा कि 8-10 दिन पहले जो है वो लेपर्ड यहाँ दिखा था। तो ये दोस्तों लैंडस्केप किब्बर, और ये देखिए आप क्या ज़बरदस्त व्यू है, ऑसम व्यू पॉइंट। और ये जो पूरी गॉज हमें सामने नज़र आ रही है, ये है स्नो लेपर्ड का घर। स्नो लेपर्ड को मैक्सिमम टाइम इसी गॉजेस में जो है वो स्पॉट किया जाता है। तो अभी हमें यहाँ पे एक लेपर्ड को स्पॉट करने वाले स्पॉटर मिले हैं। तो उन्होंने बताया अभी 10 दिन पहले यहाँ पे लेपर्ड था। तो अभी आज तो ये कह रहे हैं कि नहीं दिखा है काफ़ी दिन से, पर 10 दिन पहले यहीं पर था, और मे भी 1-2 दिन में फिर दिख जाए। पर इन्होंने बताया कि उसने हंट किया है 10 दिन पहले। तो लेपर्ड्स का ऐसा रहता है कि वो जब एक बार हंट कर लेते हैं तो फिर वो कई दिन तक नज़र नहीं आते, क्योंकि उनके पास खाना पूरा रहता है। तो फिर वो जब तक वो खाना ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरी बार बाहर निकलेगा नहीं शिकार के लिए। और इस बार इन्होंने बताया कि एक फ़ीमेल थी और उसके साथ एक बच्चा था सिर्फ, और 2 ही दिखे थे। तो चलिए अब हम निकलते हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ साथ आगे किब्बर गांव की तरफ। और स्नो अगर आप देखें रोड पर तो बहुत ही ऑसम सी लग रही है, लेकिन ड्राइव करना थोड़ा सा इसमें रिस्की रहता है। और ये है किब्बर गांव। चलिए चलते हैं और मज़ा लेते हैं किब्बर गांव की इस खूबसूरत ब्यूटी का। और अभी मैडी बता रहे थे कि बहुत सारे जो मूवीज़ के गाने हैं या कोई और शॉर्ट फिल्म्स हैं वो आजकल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शूट हो रही हैं। तो हमने भी देखी हैं कई ऐसी छोटी छोटी मूवीज़ और में क्लिप्स हैं, और बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो यहाँ शूट हुए हैं। तो ये तो जगह है ही है इस लायक कि यहाँ पर आप शूट कर सको। तो ये है दोस्तों किब्बर, और ये अगर आप देखें तो पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त ब्लैक आइस से भरी हुई है। और यहाँ पर आ गई उतराई। तो अब मुझे जो 4x4 है गाड़ी का वो लो गियर लगाना पड़ गया। काफ़ी डीप सी उतराई है ये, और छोटी सी सड़क है, और इसमें नीचे जाके एक टर्न भी है। तो बिल्कुल आराम आराम से मैंने यहाँ पे गाड़ी उतारी। बाकी कुछ नहीं है, गाड़ी मैंने बर्फ़ पे पहले भी बहुत बार चलाई है, पर अब बहुत साल हो गए हैं, मतलब 5-6 साल के बाद या शायद में भी 8-10 साल के बाद मैं स्नो ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये है किब्बर गांव, और ये आ गया वो टर्न। इसमें बाकी कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल अगर आप 4x2 गाड़ी होगी तो उतर तो वो भी जाएगी, लेकिन उसका पता नहीं है कब कहाँ से स्लाइड कर जाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि आप अगर ऐसे स्नो ड्राइव कर रहे हैं तो आप 4x4 व्हीकल में ही आएँ। तो ये है खूबसूरती किब्बर की, और रोड पर ये लोग सब खड़े हुए थे और देख रहे थे हमें बड़ी हैरानी से, क्योंकि बहुत कम गाड़ियां हैं जो ऊपर आई हैं। क्योंकि यहाँ पर काजा के मुकाबले बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। काजा में तो 4-5 इंच बर्फ़ थी, किब्बर में लगभग 1 फुट के आसपास बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते रहे और इस ब्यूटी को एंजॉय करते करते अब हम पहुँच गए हैं एक स्तूपा के पास, जो कि किब्बर के बिल्कुल दूसरी तरफ बना हुआ है सड़क पर। तो ये है खूबसूरत स्तूपा किब्बर। और ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरत यहाँ पे स्नो ड्यून्स कह सकते हैं, जैसे सैंड ड्यून्स बनती हैं वैसे स्नो ड्यून्स बनी है। तो यहाँ पे मुझे मैडी बता रहे थे कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये बर्फ़ सारी उड़ती है, और ऐसे ही एक परत दर परत ऐसे ही इसके वो बन जाते हैं ड्यून्स से। तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही मज़ेदार ये हमारी जर्नी है। और विंटर स्पीति आना एक प्लान था, और ये प्लान आज सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए अब निकलते हैं किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वापस काजा की तरफ।
और मैडी जो हमें बता रहे थे उस वक़्त कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है सामने चिचम गांव के पास। तो वो एक बता रहे हैं कि यहाँ पर एक गुफा है, एक टनल है जो कि काफ़ी डरावनी है, लेकिन वो कह रहे थे कि इसमें जो है वो अगर आप इसमें से जाओगे तो इससे दूसरी तरफ पहाड़ के निकल जाते हैं। तो अभी मैडी ने बोला है, तो अभी हमने बात करी है कि अब हम नेक्स्ट जो है वो गर्मियों में ज़रूर आएंगे और इस टनल को या इस गुफा को ज़रूर चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं वापस अपने होम स्टे काजा की तरफ। शाम भी हो गई है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर ज़रूर करें। और कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में विंटर स्पीति, वाइट स्पीति। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर हर महादेव।